अनुभव आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि कैसे आपकी शुरुआत हुई, प्रयागराज कब आए, आपके घर की कैसी नौकरी है, पहली है कि और भी इसके पहले सिलेक्शन पाए हैं, और किन किन लोगों का सहयोग रहा आपके परिवार से, और बहुत ही कम समय में एक प्रकार से आपके सिलेक्शन हुए। मुझे लग रहा कि ज़्यादा समय तक निरंतर में नहीं रहे आप। प्रयागराज में कौन कौन सी परेशानियां आई आपको और हिम्मत नहीं हारे, और परिवार में किस तरह के माहौल थे जो आप यहाँ तक पहुँचे, इस तरह के आप बताएंगे। मैं यहाँ 2016 में आया था, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए करने केवल। वहाँ से करने के बाद मैं दिल्ली चला गया था, वहाँ कुछ टाइम तक तैयारी की, फिर वहाँ कहीं हो नहीं रहा था मेरा, तो मैं फिर वापस यहाँ 2024 में आया इलाहाबाद। तब मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी शुरू किया। तो वैसे तो मैं देने आया था बिहार, वो हुआ ही नहीं, 2 नंबर से 2 बार रुक गया। उसके बाद तब मैं गुरुजी से यहाँ अगस्त 2024 में एडमिशन लिया। उसके बाद तब से यहीं पढ़ रहा हूँ सर, बस ऐसे हो गया जी। अभी 2 साल होने वाले हैं जी। घर की पहली नौकरी? घर क्या सर, पूरे गांव पहली है। गांव की पहली नौकरी जी। और कुछ बताएंगे इसमें कैसे इतना जगह आपका हुआ, कितने घंटे पढ़ते थे सर? 7-8 घंटे पढ़ते थे जी। कैसे बताएं, कुछ फिक्स नहीं था मेरा सर पढ़ने का। वो मैं सुबह ऐसे कभी सुबह 4 बजे उठा नहीं हूँ, मैं 7-8 बजे पहले कभी उठता नहीं हूँ सो के तो और ना कोई फिक्स है टाइम सोने होने का है। मैं वैसे 7 बजे उठता हूँ, फिर सो के नहा वाग में चला जाता हूँ लाइब्रेरी, फिर वहीं पढ़ता हूँ, फिर वहीं से डायरेक्ट लाइब्रेरी से यहाँ आ जाता था, फिर यहाँ से फिर जाता था, तो 1 घंटे फिर लाइब्रेरी में पढ़ता था, फिर 1:30-2 बजे आराम से रूम पे जाता था, तब खाना वाना खा के फिर 3-4 बजे तक फिर वापस लाइब्रेरी, तो फिर वहीं पढ़ता रहता था 9-10 बजे तक। उसी में शाम को निकल के सब्जी उब्जी ले लेते थे, फिर वापस रूम पे रात को खाना बनाते थे, सोते थे, और क्या होता। सर मेरा EMRS के अलावा, जो EMRS को मैंने TGT दिया है, उसके अलावा मुझे कहीं नहीं भरोसा था कि हो जाएगा। प्री पे सब पे भरोसा था, लेकिन मेंस में अभी भी जैसे KVS इन्वेस्ट का मेरा मेंस बहुत अच्छा गया है, EMRS का TGT भी बहुत अच्छा गया है, लेकिन EMRS का PGT अच्छा नहीं गया। उसमें MCQ मेरे गड़बड़ हो गए हैं, 40 में 23 ही सही हैं MCQ EMRS का PGT, लेकिन KVS का लगभग 48 सही है 60 में, तो और लिखित वाला भी अच्छा गया है, तो उसमें नहीं दिक्कत है, लेकिन EMRS का केवल PGT में गड़बड़ है थोड़ा। गांव से सर BE करने आए थे, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट यहाँ आपके यहाँ मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके परिचय का किसी का हुआ था, तो मैं जब बिहार में मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ, तो बोले कि यहाँ निरंतर में पढ़ लीजिए, वहाँ पिछली बार 2021 की वैकेंसी में बहुत सिलेक्शन हुए थे, तो आप यहाँ पढ़ेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि उस समय मेरे पास कोई, जब मैं दिल्ली से आया था तो वहाँ मैं UPSC की तैयारी कर रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा, जब मैं बिहार से नहीं हुआ तो मेरा कोई गोल ही नहीं रह गया था उस समय, क्योंकि वापस मैं UPSC में उस समय जाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर जाता तो फिर लंबा अटक जाता और पता नहीं होता कि नहीं होता। उस समय मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था जो जल्दी हो जाए, और 2022 का फॉर्म मैं भरा तो था, लेकिन तैयारी कभी की नहीं थी। उस समय केवल मेरा BEd कंप्लीट हुआ था, तो मैं भर दिया था। उसके बाद तो मैं यहाँ एडमिशन ले लिया, 4-6 दिन डेमो क्लास, उसके बाद मैं फिर एडमिशन यहाँ लिया, फिर मैं पढ़ने लगा डेली, फिर धीरे धीरे सब तैयार हो गया। शुरू में तो आते थे, जब से LT का लगभग प्री होने लगा तब से थोड़ा पेपर था, क्योंकि उसी समय EMRS KVS का भी प्री था, तो थोड़ा उधर भी पढ़ने लगा, इसलिए थोड़ा गैप करने लगा LT प्री के समय से। नहीं तो उसके पहले मैं कभी गैप नहीं करता था, एक भी ना टेस्ट ना क्लास। अच्छा, रूम पे अकेले रहते थे कि और नहीं, एक रूम पार्टनर हैं। अच्छा, उनसे भी सहयोग मिलता रहा होगा आपको? हाँ, बहुत सहयोग है सर, उनका खाना पीना में तो उनसे ज़्यादा सहयोग किसी का नहीं है। अच्छा, मैं तो 20% काम करता हूँ। हिंदी विषय उनका है? हिंदी नहीं, उनका सोशल है सर। अच्छा जी, वो बचपन से हम लोग साथ पढ़े हैं 12th तक, तो वही हैं। अच्छा, ये लिखने ज़्यादा काम किए होंगे आप, क्योंकि मेंस हर जगह लिखे? हाँ, लिखने पे तो मैं जब क्योंकि EMRS का पहले लगा था, तो उस समय मैंने काफ़ी मेहनत उस समय की थी लिखने के लिए, इसलिए LT के समय इस समय तक उतना मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उस समय पता भी नहीं था कि EMRS का 1 नंबर वाला आएगा। 4 नंबर पता था सबको, तो 4 नंबर में डिटेल में ही सब प्रैक्टिस किए थे, वहाँ तो आ गया 1 नंबर, लेकिन तो KVS का भी वही हुआ, तो उधर मैंने प्रैक्टिस काफ़ी कर ली थी। मैंने
सिलेबस 90% सिलेबस तो उसी समय कंप्लीट हो गया था, ईमास के समय ही मेरा मेंस का एलटी वाला भी। वही जो थोड़ा यहाँ स्पेशल लगा है संस्कृत संस्कृत, तो वही छोड़ के बाकी उसी समय कंप्लीट हो गया था। अच्छा, जब परीक्षाएं देते थे टेस्ट में यहाँ तो कम आते थे तो निराशा आती होगी? नहीं सर, मुझे ये लगता था कि हाँ 8-10 साल वाले 5 साल वाले भी हैं तो उनका बनता है 120 के आसपास, मेरा बनता अभी नहीं इतनी जल्दी। तो मुझे लगता है कि 112-13 हाईएस्ट गया है। एक बार 119 चला गया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आसान आप बना दिए थे पेपर, वो शायद प्रीवियस ईयर ही था रिपीट से। हाँ, तो इसलिए उसमें 119 चला गया था, नहीं तो मेरा हाईएस्ट 112-13 ऐसे ही जाता था, उससे ज़्यादा जाता नहीं था। अब बीच में मैं 1-1.5 महीने थोड़ा प्रॉब्लम आई थी, मैं घर पे तबीयत खराब हो गई थी, तो 1 महीने घर पे था, तो वहाँ से आया तो मेरा 99 पे आ गया था एक टेस्ट में। मतलब विश्वास था कि यहाँ बैठे हैं तो होगा? वो तो विश्वास था पूरा सर, मुझे अभी जितना दिया हूँ वही कह रहा हूँ कि मेरा ईमारत टीजीटी के अलावा पूरा भरोसा। दिल्ली तो मैं एकदम पढ़ के नहीं दिया था, हो गया बस, क्योंकि पिछले साल मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं 1.5 महीना घर पे था, और वहाँ से आया तो मैं डायरेक्ट 2 दिन बाद मेरा दिल्ली पेपर था, मैं जाके पेपर ही दिया, तो घर पे मैं कभी नहीं पढ़ता था। लेकिन वो पहले की तैयारी इतनी अच्छी थी, क्योंकि मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा तो फर्स्ट पेपर मेरा पहले से अच्छा था, और हिंदी तो यहाँ पढ़ते पढ़ते हो ही गई थी, और हिंदी वहाँ कठिन भी नहीं आई थी, क्योंकि ज़्यादा कठिन थी नहीं, 152 नंबर थे मेरे 200 में, तो बहुत था, बहुत अच्छा था जी। हिंदी काफ़ी आसान आई थी, लेकिन फर्स्ट पेपर वहाँ बहुत उबाऊ था। 3 घंटे पेपर में 1 घंटे 50 मिनट केवल फर्स्ट पेपर किया था 100 क्वेश्चन, बाकी 1 घंटे 5 मिनट में लगभग बाकी 200 क्वेश्चन हो गए थे। हिंदी इतनी आसान थी वहाँ। नहीं, आपने एलटी में भी परीक्षा पास किया? हाँ। तो एलटी में भी तो माइनस मार्किंग था और पेपर कठिन था। माइनस मार्किंग तो लगभग सब में था सर। एलटी में लगभग मेरे 98 नंबर थे, 98 कुछ थे जी। और टीजीटी में आपने इतना सरल प्रश्न आए, और यहाँ पे आते हुए प्रश्न काफ़ी बचाए होंगे, तभी मेरिट आई इतना। हाँ, हाथ आते हुए बचाए हैं, लेकिन कुछ बहुत आसान में ऐसे गलत किए जो कोई नहीं किया, जैसे नहुस वाला सर, और टट्टिका संधि है। मुझे लगता है 1 आध लोग कोई गलत किया होगा, नहीं मेरे अलावा कोई नहीं गलत किया। तो गांव के लोग जाने होंगे आपकी सफलता को? जाने काफी अच्छा माहौल। अभी मैं गया नहीं घर, तब से तो मैं इधर ही हूँ, अब आज जाने वाला हूँ घर सर, तो इसीलिए मैं सोचा पहले आपसे मिल लूँ तभी जाऊँ। उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन मैं आया था, लेकिन कोचिंग बंद थी, जीसान मार्केट था, मैं सोचा आपसे मिल लूँ। मैं शहर में भी नहीं था, मैं गांव था जी। और कोई रणनीति बताइए जो आप सभी लोग बैठे हैं उससे लाभ मिले? सर मेरी वैसे कोई फिक्स रणनीति थी नहीं, इसलिए मुझे बताने में नहीं, रणनीति तो बहुत अच्छी थी आप, क्योंकि सटीक रास्ते पे चल रहे। मेरी एक ही रणनीति थी सर, जैसे मैं नोट्स तो कम ही पढ़ता था, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर ही ज़्यादा, मैं यूथ को बहुत बार सॉल्व कर लिया इतने टाइम में, और शिल्पी को तो मतलब शिल्पी तो इतनी पतली है, वो तो 1 दिन में खत्म ही हो जाती है 4-6 घंटे में, लेकिन यूथ जल्दी नहीं होता। लेकिन मतलब 4-5 घंटे पूरा कंप्लीट कर लेते थे यूथ तो नहीं, शिल्पी तो खत्म हो जाती है 4-5 घंटे में। व्याख्या सहित की प्रश्न नहीं, जब जिसमें ज़रूरत होती उतनी व्याख्या, जिसमें जो बहुत बार पढ़ लिए हैं सबकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्या तो ऐसे देखते ही चले जाते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ज़रूरत ही नहीं पड़ती देखने की, और मैं टिक लगाता जैसे मैं जब 1 बार 2 बार पढ़ लिया था 3 बार, फिर मैं उस पर टिक लगा देता था, जो मुझे थोड़ा लगता था या तो ये कठिन है या आगे गलत हो सकता है या अभी गलत हो रहा है, वो ऐसे क्वेश्चन पे मैं टिक लगाता था। टाइम कम होता था, मैं सिर्फ वही जो टिक क्वेश्चन किया होता था सिर्फ उसी को पढ़ता था दोबारा, ताकि जल्दी रिवीजन हो जाए, क्योंकि जो आसान हो तो हो ही जाएगा, जो गलत हो रहे हैं उसी को जल्दी ज़्यादा किया जाए। और वही काम मैं यूथ वाले में भी करता था, यूथ में भी मैं लगभग पूरा उसी हिसाब से पढ़ता था कि टिक लगा के जो गलत हो रहा है, जो कठिन है, वही ज़्यादा पढ़ता था। और कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? जैसे आप टीजीटी आप लोग भी परीक्षा दिए थे, और आप लोग के कम हो गए, लेकिन आपके तो बढ़े ही हैं क्वेश्चन। मेरे बढ़े हैं, क्योंकि इतने पे नहीं तो मेरा जनरल में तो नहीं होता। नहीं, मेरा अनुमान है कि 23 या 22 जी होगा आपका। 2 नंबर मुझे लग रहा है बढ़ा होगा जी। अच्छा, मुख्य परीक्षा जब एलटी में आप गए तो प्रश्न तो बड़े बड़े थे, छोटे ही थे जी, तो लिखने में कोई प्रश्न छूटा नहीं आपका? नहीं, कोई छूटा भी नहीं, और सब पूरा जितना लिखना चाहिए उतना लिखा हूँ। जैसे 3 पेज वाला लगभग 2.5 से 3 पेज मैंने लगभग सब लिखे हैं, और 2 पेज वाला जो है
125 वर्ड वाला, वो भी मैं लगभग 1.5 से 1.25 पेज तक लगभग सब लिखा हूँ। लगभग 1.25 ही लिखा हूँ ज़्यादातर। मैं कंप्लीट तो 2 पेज किसी में नहीं लिखा, या उसमें भी 3 पेज कभी नहीं, पूरा कभी किसी में नहीं लिखा हूँ, लेकिन पूरा सब किया हूँ और ऑथेंटिक ही लिखा हूँ लगभग। अच्छा, क्लास में जो पढ़ाया जाता था उसको कवर कर लेते थे उसी दिन की, उसको ऐसे ही सुन करके रह देते थे? उस सुनकर रहते थे सर। नोट्स भी मैं कमी नहीं पढ़ता था। मैं शुरू में पढ़ा था जब 1-2 महीने यहाँ आया था। बाकी मैं ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने से ही मेरा हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि जितना हुआ है मेरा, उस सब केवल क्वेश्चन सॉल्व करने की वजह से हुआ है। उससे सब प्री निकलता गया? हाँ, सब उसी से निकलता। मान लीजिए KVC मार्क्स में प्री में तो हिंदी थी नहीं, लेकिन LT में जो हुआ है और जो दिल्ली का हुआ वो तो जान लीजिए उसी से हुआ है। और जो टेस्ट होते थे इसको हल करते थे कि बस वहीं तक रहते? नहीं, इसको करता था। इसको लगभग मैंने सारे इसमें भी वही करता था जो यूथ में करता था, कि जो गलत हो रहे हैं उसमें टिक लगा के और सारे क्वेश्चन रिवीजन किया जाए, इसमें भी वही करता था। अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी खरीदे होंगे किताब? नहीं, रामचंद्र शुक्ल भी मैं पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत बच्चन सिंह पढ़ा हूँ, रखत में लगभग और भी हैं, लेकिन रामस्वरूप चतुर्वेदी भी रखा हूँ, लेकिन वो पढ़ नहीं मिला ज़्यादा, 10-20 पेज से। अच्छा, शुक्ल कितनी बार हो गए होंगे? सर ऐसे गिनती तो नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट कवि की कोई गिनती ही नहीं है वो, उस तरह तो पूरा मैं कंप्लीट नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कवि हैं उनको लगभग सबको बहुत बार पढ़ लिया सर। सबसे ज़्यादा तो आदिकाल और भक्तिकाल, क्योंकि जब शुरू होता था तो आदिकाल से होता था, हो सकता पूरा हो ही ना, फिर दोबारा शुरू कर देता था शुरू से, इसलिए शुरू वाला आदिकाल भक्तिकाल बहुत बार हो गया। अच्छा, PGT में आपने कौन सी गलतियाँ की जो वहाँ पे नाम नहीं आया? PGT मेरा था ही नहीं ना सर। मेरा क्योंकि मेरा संस्कृत BA में पढ़ा ही नहीं था, तो अभी जाके मेरा जिस दिन UP TGT का रिजल्ट आया है, उसी दिन मेरा जाके संस्कृत BA वाला रिजल्ट आया है। अब मैं PGT दे सकता हूँ, अभी तक UP में दे ही नहीं सकता था, इसलिए केंद्रीय वाला और दिल्ली वाला दिया हूँ, UP का मेरा था ही नहीं। और मेरा भी MA भी 2024 में कंप्लीट हुआ, तब भी मैं नहीं भर सकता था अगर होता भी तो। अच्छा, आप प्रश्न को अकेले पढ़ते थे कि कोई सहयोग करता था? नहीं, क्योंकि मैं उधर अकेले ही था। मेरे जो ज़्यादा लोग सहयोगी वाले हैं वो उधर थे ही नहीं, कोई सब इधर रहते हैं, तो मैं अकेले ही पढ़ता। अकेले ही पढ़ते? और मन लगा रहता था आपका? नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने में तो मन लग ही जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे मुझे वही पढ़ने में मज़ा भी आता है, कुछ उतना पढ़ना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन वो परीक्षा में तो उस तरह के सवाल नहीं आए होंगे, वो लिखना था यहाँ पे? किसमें सर? जैसे आपने मुख्य परीक्षा लिखा ना, तो मुख्य परीक्षा के लिए सर मैं वैसे जब मैं दिल्ली तैयारी किया था तो वहाँ मेरा ऑप्शनल विषय हिंदी ही थी, तो मेरी हिंदी उस तरह की लिखने लायक पहले से ठीक ठाक थी थोड़ा बहुत, और लेकिन ये MCQ टाइप की एकदम नहीं थी, इसीलिए मैं बिहार वार में फेल हुआ। तो लेकिन जब मैं यहाँ शुरू किया LT मेंस पढ़ने के लिए, तो उस समय समझ में नहीं आ रहा था मैं मेंस कहाँ से पढूं, क्योंकि कोई सटीक जगह मिल नहीं रही थी पढ़ने लायक। तो मैं कुछ पुराने नोट्स अपने UPSC वाले भी निकाले, बाकी मैं NCERT के भी लेके आया कुछ किताबें जो व्याकरण के ना काव्यशास्त्र की थी। तो एग्जाम्पल मैंने वहाँ से ढूंढ के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, कि ताकि ज़्यादा कहीं अगर कथन लिखना हो और एग्जाम्पल लिखना हो तो मैं वही 50 पेज का नोट्स बनाया था शॉर्ट्स, उसी का ज़्यादा रिवीजन करता था, ताकि क्वेश्चन में जहाँ भी ऐड करना हो वो कथन एग्जाम्पल वही ऐड कर दें, तो जल्दी हो जाता था सर। और सरल खोज के, जैसे कहीं कोई एग्जाम्पल बहुत कठिन मिल रहा हो, याद नहीं होता था, तो उसमें ढूंढ के नेट से सरल एग्जाम्पल रखता था, ताकि जल्दी याद हो जाए और जल्दी लिखने में भी आसानी हो जाए। तो यही किया था। क्वेश्चन आपके छूटते नहीं थे? नहीं, क्वेश्चन और जो टेस्ट होते थे यहाँ पे उसके क्वेश्चन छूट जाते थे कि पूरा कर लेते थे? यहाँ नहीं छूटा था सर। शुरू के छूटे थे, बाद वाले नहीं छूटे थे। बाकी हमारे मित्र लोग हैं वो देने ही नहीं देते थे, पहले में खींच के ले जाते थे कभी कभी। अच्छा, दिल्ली में 2 परीक्षाएं हुई थी कि एक ही हुई थी सर? 3 घंटे की थी। तो फर्स्ट पेपर 100 क्वेश्चन था और सेकंड पेपर में हिंदी 200 क्वेश्चन थी, 300 था। तो वहाँ थोड़ा ही दिक्कत ये होती है ना, जिसका अगर फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं है उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और वहाँ 20 मिनट के क्वेश्चन के सेट आते हैं, तो 20 मिनट का आपका जो एक सेट होगा, तो वो आप जब करेंगे तो उस पर तो आप कितना भी टाइम ले लीजिए आपके 20 क्वेश्चन पे, लेकिन वो आगे के कम होते जाएंगे। और जो एक सेट का आप 20 मिनट वाला 20 क्वेश्चन वाला कंप्लीट करेंगे तो आप पीछे आ नहीं सकते, उसमें केवल प्रॉब्लम यही होती है। इसीलिए मैं जब दे रहा था तो मुझे ये भी डर था कि हिंदी अगर कठिन आ गई तो मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाऊंगा सर।
लेकिन हिंदी बहुत आसान आ गई थी, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं हुई। जल्दी जल्दी में 60-65 मिनट में पूरा 200 क्वेश्चन वहाँ हिंदी हो गया। लेकिन मैथ और रीजनिंग वो काफ़ी टाइम खा गया था सर। वो मैंने 40 क्वेश्चन में 30 ही अटेम्प्ट भी कर पाया था, 10 छोड़ दिया था मैं मैथ रीजनिंग में, क्योंकि वो थोड़ा कठिन थे और काफ़ी टाइम से मैं पढ़ा भी नहीं था मैथ रीजनिंग, तो फार्मूला वार्मूला याद ही नहीं आ रहे थे कुछ, तो हो नहीं पाए इसलिए। लेकिन जो 30 किए थे मुझे लगता था लगभग उसमें 28 या 30 सही रहे होंगे मैथ रीजनिंग में। इंग्लिश ख़राब थी इसलिए थोड़ा, नहीं तो और नंबर होते उसमें। इंग्लिश ग्रामर कभी पढ़ा ही नहीं तो गड़बड़ हो जाता उसमें। अच्छा, जो टीजीटी में नाम आया आपका ये जो यूपी में यूपी में, जी तो प्रश्न सरल दे करके कैसे बचाए उससे छोटे प्रश्नों को? सर कर रहा था वो, जैसे ज़्यादातर सर क्वेश्चन उसमें नए तो थे ही नहीं, 2-4 क्वेश्चन थे नए, वो भी एकदम नए नहीं थे, कहीं ना कहीं तो पढ़े थे ही। तो टेस्ट दिए हैं, प्रीवियस ईयर पढ़े, तो लगभग वो वहीं से पता था कि वही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन थे, वो हो गए। लेकिन हाँ, कुछ गलतियां तो एग्जाम में हो ही जाती हैं, आसान भी गलत हो ही हैं, सबके गलत हुए, मेरे भी हुए हैं, किसी के कम हुआ, किसी के थोड़ा ज़्यादा हो गया, वो बेचारा बाहर हो गया। तो गांव की पहली नौकरी है आपकी, जी मतलब प्रवक्ता नहीं हुए होंगे आपके गांव? प्रवक्ता नहीं सर, मुझे लगता है कि कोई एक लोग केवल 10-12 साल पहले लेखपाल में हुए हैं, और टीचर में कोई नहीं है जी, और किसी नौकरी में नहीं कोई। तो घर के संयुक्त फैमिली है आपके? नहीं, अभी तो है अलग, लेकिन सबका सहयोग रहता है ऐसे तो नहीं। पढ़ने में अकेले आप गांव से निकले थे, घर से? जी अकेले निकला था। कितने साल बाहर रहे? सर अभी तो 10 साल होने वाले हैं, 2-4 महीने में हो जाएंगे। मैं केवल बीए करने आया, शुरू में तो मैं बीए करने आया था, मैं बीए भी नहीं किया था, मैं कभी क्लास जाता ही नहीं था। 3 साल तो मैं केवल मूवी देख के बिताया हूँ शुरू का, 2019 तक। उसके बाद मैं जब दिल्ली गया तब मैं पढ़ने स्टार्ट किया था, तो वहाँ मेरी रूटीन पढ़ने की हैबिट अच्छी हो गई थी, तो उसका असर यहाँ हुआ। जब मैं यहाँ आया तो मेरी कैपेसिटी पढ़ने की अच्छी थी, तो जल्दी सब कवर हो गया मेरा। और थोड़ा बेसिक नॉलेज थी, क्योंकि वहाँ हिंदी था मेरा विषय, हालांकि वो यहाँ से एकदम अलग होता, 5% मिलता, वो केवल ओवरव्यू मिलता है, क्योंकि क्या काल है क्या खंड है, बस उतना ही मैच करता है, इससे ज़्यादा मैच करता नहीं है। क्योंकि वहाँ MCQ के हिसाब से कोई क्वेश्चन आता नहीं, तो इस हिसाब से ना कोई याद करता ना उसे पता ही होता है। वो याद यहीं हुआ आके, जब मैं प्रीवियस ईयर अच्छे से करने लगा, टेस्ट देने लगा, तो शुरू में तो मेरे लगभग 70 नंबर आते थे जब मैं शुरू में आया था, 65-70। फिर धीरे धीरे वो, जब आप पेपर हल करने लगे होंगे, हाँ, 4 महीने में मेरे 100 आने लगे थे, लेकिन 110 से ऊपर वो गया भी नहीं। फिर जब मैं 110 चला गया तो मैं फिर थोड़ा लापरवाही भी करने लगा था, तो इसलिए नहीं तो चला जाता। और मतलब पढ़ाई की आपकी निरंतरता बनी रही? जी निरंतरता तो लगभग बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं रूम पे मैं कभी नहीं पढ़ पाता हूँ, तो मैं सुबह ही लाइब्रेरी चला जाता था 7-8 बजे तक, फिर वहीं से यहाँ कोचिंग आ जाता था। अच्छा, उस तरह के आपके मित्र कोई नहीं रहे होंगे कि रूम पे आना फिर रूम पे जाना? नहीं, आते थे, 2-3 लोग हैं यहाँ बैठे, लेकिन वो हम लोग का महीने में 1-2 बार होता है, कभी मैं इनके यहाँ चला गया, कभी वो। लेकिन जो हैं मित्र मेरे ज़्यादा अच्छे वाले, वो सब पढ़ने वाले ही हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं उनसे। इनका शुरू में जब मैं आया था तो उतना हिंदी अच्छी नहीं थी, तो बेसिक नॉलेज भी उतनी थी नहीं, जो तो इन्हीं लोगों की शुरू में था कि कैसे पढ़ो, कैसे बताते थे कि यहाँ से सॉल्व करो। क्योंकि मैं तो 2 महीने बाद जाके यूथ खरीदा था, मुझे पता ही नहीं था यूथ भी है। शिल्पी तो आप शुरू में ही जिक्र कर दिए थे, तो शिल्पी मैं 10-15 दिन में खरीद लिया था, लेकिन यूथ खरीदने मुझे 2 महीने लग गए थे, मुझे पता भी नहीं था उस शुरू में कुछ दिन तक। और कोई रणनीति दिमाग में जो? सर रणनीति यही है कि क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मुझे और कोई फिक्स था नहीं, इसलिए मुझे बताने में अजीब लग रहा है कि मैं क्या बता दूं। झूठ बोल नहीं सकता, कुछ लोग आते हैं झूठ बोल के चले जाते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता कि मैं बता दूं ये मैं ये करता था वो करता था, जो करता था वही बता रहा हूँ। कुल मिला जुला के मेरा सिलेक्शन अगर हुआ तो मैं ये मानता हूँ कि प्रीवियस ईयर से ही हुआ है। और KVS इन्वेस्ट में भी जो गया है वो भी MCQ ही थे, 60 नंबर थे, तो भी प्रीवियस ईयर ही थे लगभग। हाँ, एक मुझे गलती हुई थी सर KVS में, मेरा PGT में गलती हुई है मुझसे, मैं 3 क्वेश्चन गलत भर दिया हूँ, जबकि मैं कॉपी पे सही लगाया था, और उसी का फल था कि UP TGT में कोई गलत नहीं हुआ, मतलब एक्स्ट्रा गलत नहीं हुए, क्योंकि मैं वहाँ सही लगा के आया था, तो इसलिए मैं TGT में बहुत सोच विचार के किया था। प्रश्न ज़्यादा लाइब्रेरी में हल करते थे कि रूम पे? रूम पे मैं सर एकदम नहीं पढ़ता था, रूम पे तो केवल फ़ोन या खाना बनता है, उसके अलावा कुछ नहीं।
लाइब्रेरी में ही सब आप ज़्यादा? मेरी रूम पे कोई बुक भी नहीं होगी, मुझे लगता है अगाध कोई होगी जो मैं एकदम नहीं पढ़ता हूँ, नहीं तो सब लाइब्रेरी में ही है। अच्छा, वहाँ पे रख देते होंगे? वहीं फिक्स है सीट, वहीं बैठता हूँ, वहीं पढ़ता हूँ। रूम पे रहता भी नहीं, गर्मी उर्मी इतनी रहती है सर, रूम पे टिकने लायक है ही नहीं। अच्छा, रूम पे नहीं, माहौल नहीं होता? एकदम नहीं, रूम पे सर खाना बनाना और सोना, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि मुझे दिल्ली में आदत पड़ गई थी लाइब्रेरी की ना, तो यहाँ अब मैं बिना लाइब्रेरी में अब पढ़ ही नहीं पाता। मेरी एक कमी हो गई है एक सर, कि अगर लाइब्रेरी कभी कभी हो जाता ना, अभी जैसे आजकल प्रॉब्लम हुई, 4-5 दिन लाइब्रेरी बंद थी, तो और LD का मेंस लगा था, मैं फिर भी नहीं पढ़ पाया क्योंकि 4-5 दिन लाइब्रेरी बंद थी। क्योंकि वो हैबिट ही अब ख़राब हो गई है एकदम, वो पढ़ ही नहीं मिलता मुझसे। कोशिश करता हूँ, बुक लेके जाता था लेकिन नहीं पढ़ पाता था, फ़ोन चलाने लगता था फिर तुरंत। अच्छा, फ़ोन में मूवी देखते थे कि कोई इस तरह की सूचनाएं यूट्यूब पे इस तरह का? सूचना यूट्यूब पे तो नहीं देखते थे, वही से ज़्यादातर मूवी में देखता हूँ। बाकी संक्षिप्त जो टुकड़े टुकड़े में आते हैं? नहीं, मैं रील नहीं देखता सर, पूरा एकदम? हाँ, मैं मूवी देखता हूँ ज़्यादातर डाउनलोड करके। मैं रील नहीं देखता, क्योंकि रील थोड़ा मुझे ऐसा, मैं मानता हूँ कि रील जो है ना, आदमी की दिमाग की कैपेसिटी कम करती जा रही। 10 सेकंड की 15 सेकंड की आती है, तो मैं इसीलिए उसको ऐसे करके रखता हूँ, मेरे में रील आती ही नहीं है। मैं खोलूंगा तो कोई हिस्ट्री होती ही नहीं है, तो रील देता भी नहीं है। अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ तो रील आ जाती है, लेकिन वो मैं अगर देखूंगा तो 10 रील जाते जाते वो बंद ही हो जाती है, क्योंकि वो उसके पास पिछली हिस्ट्री होती नहीं है, तो रील देता ही नहीं है कि आपकी हिस्ट्री नहीं तो हम रील नहीं दिखा पाएंगे। मैं रील नहीं देखता हूँ, इसीलिए मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद ही कर दिया था 3-4 महीने से लगभग, क्योंकि वो कभी कभी उस पर देखने लगता था, इसलिए उसको बंद किया था। अभी जब PGT का हुआ है उसके बाद मैंने उसको इंस्टॉल किया है। नहीं, जो भी है, दिमाग तो बहुत आपके शातिर हैं, मतलब टेक्निकल दिमाग है आपके, और प्रवक्ता हो गए हैं दिल्ली में जी। वहाँ ये स्पीसीज तैयारी करते रहिए जी क्योंकि दिमाग तो टेक्निकल हैं आपके, जी मतलब आगे बड़ी परीक्षाएं निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ सब निकलने का मतलब आपके कहीं न कहीं जो फर्स्ट पेपर है वो बेस अच्छा है। जी, फर्स्ट पेपर मेरे 61 नंबर थे, जबकि इंग्लिश उसमें लगभग एकदम गड़बड़ गई होगी मुझे लगा, और GS भी काफ़ी टाइम से पढ़े नहीं थे, तो वो भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ था। और करंट भी आया था 8 नंबर, वो भी नहीं आ रहा था। अच्छा, शिक्षकों में पहला विज्ञापन आपको मिला है सब? इससे पहले भी आप कभी फार्म भरे हुए? बिहार के भरे थे? बिहार भरे थे सर, 2 नंबर से बता रहे हैं, क्योंकि मुझे साहित्य आती ही नहीं थी और तब तक मैं कोचिंग किया नहीं था, और साहित्य खुद पढ़ने में, रचनाएं याद करने में मुझे लगता है कि बहुत बोझिल हो जाता है, क्योंकि रचनाएं याद होती नहीं है वैसे करिए तो। इसलिए जो मुझे याद हुई वो प्रीवियस ईयर करने से ही याद हुई हैं सर रचनाएं। अभी भी जो प्रीवियस ईयर में नहीं आया है क्वेश्चन, अभी भी आप मुझसे पूछ लेंगे तो कुछ फेमस रचनाओं को छोड़ के मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं रचनाएं कभी याद नहीं किया हूँ। जो फेमस हैं उनकी भी नहीं ज़्यादा मैं याद किया हूँ, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर इतना सॉल्व कर लिया हूँ कि वो प्रीवियस ईयर नहीं गलत होता जल्दी। अच्छा, प्रश्न को जो याद हो जाते थे वो सीधे उत्तर देखते थे कि चारों विकल्प हमेशा देखे हैं? नहीं सर, चारों देखते थे। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं यूथ जो पढ़ा था, तो मैं 1 साल जब मैं यहाँ लगभग पढ़ा, उसके बाद मैं यूथ का पूरा पढ़ के लगभग मैंने पूरे को 1 लाइनर नोट्स में कन्वर्ट कर दिया पूरे यूथ को। तो उससे क्या होता है कि टॉपिक वाइज हो गया पूरा कन्वर्ट करके मैंने, और उसके काव्य पंक्तियाँ अलग टॉपिक वाइज लिखा हूँ और गद्य वाली अलग जो कथन है, और क्वेश्चन अलग से। तो जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं EMIS का मेंस दिया सर, तो उसमें सबको पता था कि 4 नंबर के आएंगे क्वेश्चन, और वहाँ 4 को बांट के एक कर दिया 4 क्वेश्चन। अब वहाँ लिखने लायक सब गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैं MCQ कुछ दिन से पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि लग रहा था लिखने वाला तो अगर कर लेंगे तो हो जाएगा वहाँ, और MCQ तो इतना दिन से पढ़ रहे हैं हो ही जाएगा, लेकिन वहाँ MCQ गड़बड़ हुए थोड़ा। तो मैं वही फ़ायदा मेरा किया कि मैं यूथ इतना पढ़ के बनाया था, 4 दिन बचा था केवल टाइम, 4-5 दिन, उतने में पूरा यूथ वाला 1 लाइनर नोट से मेरे कॉपी से पूरा रिवीजन हो गया, और उसी का फल था कि KVS का बहुत बढ़िया गया, नहीं तो नहीं जाता वो, क्योंकि उस दिन से मैं पढ़ा नहीं था, वो भूल जाता। तो कुल मिला जुला के सर वही मैं मानता हूँ, यूथ और प्रीवियस ईयर, और आप जो बताते हैं कि आप डेली जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका सर बहुत फल होता है, वो बहुत फ़ायदा करता है, क्यों नहीं तो याद ही नहीं रहे। और आप जब पूछते हैं तो कुछ ही दिन में सिलेबस भी काफ़ी कवर हो जाता है, टॉपिक वाइज आप पूछते रहते हैं, या इधर उधर से पूरे घुमा के पूरे सिलेबस से पूछ देते हैं, तो 10-15 दिन में तो लगभग पूरा सिलेबस, या आप व्हाइट बोर्ड पे जब पढ़ाते हैं तो वहाँ भी हो जाता है, काफ़ी लंबा दोहरा दिया जाता है,
तो उससे सबसे फ़ायदा मिलता है सर। बस मैं केवल रचनाएं उस तरह कभी नहीं याद किया हूँ बस। और कुछ आप लोग को पूछना है, कोई जानकारी लेना है? कुछ पूछेंगे तो बता दूंगा, उस तरह मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या ही बोल दूँ, क्योंकि कुछ फिक्स तो वैसे मेरा रहता नहीं था, तो इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। सोने का जो 5-6 घंटे ही सोते थे कि ज़्यादा ही सो जाते थे? नहीं सर, मैं सोता तो भरपूर हूँ, लगभग 7 घंटे सो जाता हूँ। पहले मैं अलार्म लगा के उठता था, लेकिन अब अलार्म लगा के उठता भी नहीं हूँ 2 साल से मैं लगभग, क्योंकि जब जल्दी उठ जाओ, उठ तो जाएंगे आप, लेकिन फिर पढ़ते समय नींद आती थी। तो इससे अच्छा है पहले ही सो लो, बिना अलार्म के आराम से उठो। जब नींद पूरी होगी खुद ही उठ जाओगे, फिर आराम से पढ़ने बैठ जाओ, तो फिर नींद नहीं आती थी दोबारा। सुबह मतलब बिना खाए आप जो है? हाँ सर, बिना खाए जाते थे सुबह। मैं वही अगर मन किया तो कोई बिस्किट विस्किट खा लिया, नहीं तो 5-6 घंटे ऐसे रहते थे? भी कोचिंग भी आए हैं आप? मैं हाँ वही 2 बजे के आसपास मैं पहली बार खाना खाता हूँ। उसके पहले नाश्ता होता होगा? नहीं, कुछ नहीं सर, लगभग मैं यहाँ दरअसल कुछ सुबह खाने लायक मिलता नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। मैं जहाँ रहता, मैं सिकुटी रहता हूँ, कुछ सुबह अब वही अगर समोसा वमोसा खाने लायक होता नहीं है, और कुछ थोड़ा हेल्दी टाइप में जैसे पोहा वगैरह मिलता भी नहीं है। अब इधर तो आजकल मिलने लगा, उधर नहीं मिलता है, तो वहाँ से यहाँ तक कौन आए। तो मैं नहीं, बस वही बिस्किट वगैरह या नमकीन कुछ खा लेता था कभी कभी, वो भी डेली नहीं खाता था। और जहाँ तक चना वना जैसे बहुत लोग खाते हैं, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैं भिगोना ही भूल जाता हूँ। तो मैं इसलिए 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन भूल जाता, तो वो भी नहीं हो पाता मुझसे। शाम को भी कितने बजे तक खाना खा लेते थे? शाम को लगभग सर वही 10 बजे लाइब्रेरी बंद होती है, तो उसी समय निकलते हैं हम, मैं और मेरे रूम पार्टनर दोनों लोग। फिर आके वही खाना वाना बना के आराम से 12 साढ़े 12 बजे तक आराम से खा पी के सोते हैं। अच्छा, चिंतन करते थे कि ज़्यादातर पढ़ते ही थे आप? नहीं, चिंतन सर थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन पढ़ता मैं, जैसे मैं वही कह रहा हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा मैं कुछ ज़्यादा पढ़ता होता नहीं था। हाँ, शुक्ल की पढ़ता था मैं, और व्याकरण भी थोड़ा बहुत पढ़ता था। व्याकरण भी मैं कम ही पढ़ता था, क्योंकि यहाँ आने से पहले जो मैं थोड़ा 2 बार दिया था बिहार, तो मैं व्याकरण ही पढ़ के दिया था, क्योंकि वहाँ व्याकरण ज़्यादा आता था। ज़्यादा आता है। तो मैं यूथ की नहीं, वो घटना चक्र की एक सामान्य आती है व्याकरण करके, तो उसको मैं 4-5 बार सॉल्व किया था। तो व्याकरण बहुत अच्छे थे। उसी का फल है कि मैं अब मेरे व्याकरण गलत हो जाते हैं, क्योंकि मैं वहाँ इतना भरोसा हो गया था, मैं व्याकरण पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ भी आने के बाद मैं साहित्य ज़्यादा पढ़ता था, व्याकरण कम ही पढ़ता था। इसी का है कि तट्टिका जैसी संधि मेरी गलत हो गई, और मेरी संधि लगभग हर एग्जाम में गलत हुआ, क्योंकि मैं नहीं पढ़ता हूँ थोड़ा व्याकरण। मेरे LT में भी गलत हुए हैं, KVS इमारत, हर जगह मेरी संधि गलत हुई है, क्योंकि मैं व्याकरण थोड़ा कम पढ़ता हूँ, इसीलिए। और UGC भी परीक्षाएं दी हैं कभी? नहीं, एक बार भी नहीं दे पाया अभी तक मैं। एक बार दिया था सर, वो 2 साल पहले जब मैं एडमिशन लिया था, उसी के 1 महीने पहले हुआ था, जून में सर, 18 जून शायद था उस समय। वो एग्जाम ही लीक हो गया था, लास्ट वाला जो लीक हुआ था। अच्छा। उसके बाद एग्जाम हुआ तो मैं देने भी नहीं गया, और तब तैयारी भी नहीं थी, वैसे ही दिया था। उसके बाद जब मैं यहाँ पढ़ने शुरू किया, तो प्रॉब्लम हुई कि जैसे 2 महीने पढ़ा, फिर सुनने में आया कि दिसंबर तक 2022 वाली TGT होगी। मैं कहा इस पर क्यों टाइम बर्बाद करूँ, इस पे पढ़ते हैं सही से, क्या पता हो ही जाए। हालांकि तब तैयारी एकदम नहीं थी, तो मैं पढ़ने लगा 3-4 महीने। फिर वो पोस्टपोन होता जाता था हर बार, जब समय आता था पढ़ने के तो फिर पोस्टपोन हो जाता था। जैसे इस बार सोचा था कि हाँ इस बार देंगे, 17 मई को LT मेंस हो जाएगा, उसके बाद कोई एग्ज़ाम होगा नहीं, या 3 जून को हो जाएगा TGT 2022 वाली, तब भी 20 दिन मिल जाएगा, 25 दिन पढ़ने के लिए सर। लेकिन वो फिर पोस्टपोन हो कि LT वाला चला गया जुलाई में, तो फिर मैं फॉर्म ही नहीं भरा इसीलिए। अच्छा, इस तरह की आलोचनाओं का शिकार नहीं होना पड़ा आपको ज़्यादा कि इतना दिन से क्या कर रहे हैं, इस तरह के कभी सुनाई पड़ा कुछ? वो गांव वाले 1-2 लोग बोलते हैं, तो उनको मैं डांट ही देता हूँ, चाहे सीनियर और चाहे जूनियर। मुझे गांव वाले से फर्क पड़ता नहीं है। थोड़ा बहुत पापा का बार बोले हैं कि थोड़ा जल्दी करो, तुम्हारा 1 ही 2 नंबर से कैसे रुक जाता है, जैसे बिहार वाले में 2 नंबर से रुक गया। एक आध बार PCS वगैरह में भी 1 ही 2 नंबर से प्री रुका था 1-2 बार, तो हर बार यही बोलते थे कि 1 ही 2 नंबर से तुम्हारा क्यों रुकता है, या तो ज़्यादा ही रुक जाए या तो हो ही जाए। अब लेकिन उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं सर, अपना कोशिश करते हैं, जो होना होता है हो ही जाता है सर। बाकी तो अब करने लायक बचा नहीं है, क्योंकि EMAS KVS अब वो करेंगे है नहीं, करेंगे तो अब या तो दिल्ली करें या तो UP करें, क्योंकि KVS EMAS में पता नहीं कहाँ भेजेगा। दिल्ली में कम से कम सैलरी उतनी ही है, और एक फिक्स जगह, अच्छी जगह है, तो अब कोशिश करेंगे दिल्ली ही, नहीं तो अगर UP हुआ तो अभी घर पे बात करना पड़ेगा कि कौन सा करें। घर वाले अगर कहेंगे तो UP कर लेंगे, नहीं तो फिर दिल्ली करेंगे, क्योंकि दिल्ली करेंगे तो थोड़ा
एक आध बार फिर से वापस अपने जो पहले तैयारी किए थे, हो सकता है 1-2 बार फिर से कोशिश करें पढ़ने की एक बार, कि क्या पता कहीं हो ही जाए पीसीएस में, या अभी बीईओ की वैकेंसी आ गई उसको कोशिश कर सकते हैं। बस अभी टेंशन नहीं है कि कहीं, जैसे पहले होता था कि जब कहीं नहीं हुआ होता तो ज़्यादा दिक्कत होती है, हर एग्ज़ाम में डर भी लगता है। मैं जैसे केवीएस का हो गया या इमास हो गया, सबका जब प्री दिया हूँ या मेंस दिया हूँ, पेपर के रात मुझे नींद ही कभी नहीं आती थी, 2-2 दिन रात नींद नहीं आई है, मैं एकदम जग के दिया हूँ पेपर। लेकिन इस बार क्योंकि 9 को रिजल्ट आ गया था दिल्ली वाला, और 11 को पेपर था, मेरे साथ वाले सब हम लोग थे एक ही साथ रूम में, सबको नींद नहीं आ रही थी, मैं ही केवल सोया था, क्योंकि मुझे अब टेंशन से मैं मुक्ति हो गई थी। तो मुझे ये नहीं था कि अगर नहीं होगा तो क्या ही हो जाएगा, या कठिन आ गया तो क्या होगा, मुझे थोड़ा शांति मिल गई थी इससे। अच्छा, जो इस तरह आप परीक्षाओं में उत्तीर्ण किए हैं सभी जी, कौन कौन सी बातों को हम ध्यान दें तो पहली बार ही हो जाए? जैसे आपने स्ट्रगल किया है और भी परीक्षाओं में, और भी सर मैं स्ट्रगल किया हूँ यहाँ टीचर से पहले, मैं जब तैयारी करता था तो वहाँ काफ़ी स्ट्रगल किया हूँ, इसलिए वहाँ का जो थोड़ा बहुत अनुभव और प्रीवियस गलतियाँ यहाँ थोड़ा, जैसे मैं 2023 का एक बार दिया था, प्राइमरी दिया था, उसमें बीएड अलाउ था सर ना, हालांकि मेरा बिहार में प्राइमरी में हो गया था, कट ऑफ में पार कर गया था उसी समय जो पहली टीआरई आई थी, लेकिन वो बीएड बाहर था, लेकिन पेपर दे दिए थे, हो गया था, लेकिन वो बाहर ही थे वो तो। और दिल्ली वाला उस समय नहीं, केवीएस का 2023 में आया था वैकेंसी, प्राइमरी और टीजीटी दोनों आई थी, तो हिंदी तैयारी थी नहीं, तो मैं प्राइमरी दिया था, हालांकि वहाँ इसीलिए मेरा नहीं हुआ, मैं पढ़ा बहुत अच्छे से पढ़ा था, उतना अच्छा मैं आज तक नहीं पढ़ पाया। जब मैं दिल्ली पढ़ा था, मैं उस समय 4-5 घंटे से ज़्यादा मैं सो ही नहीं पाता था, हरदम दिमाग में पेपर चलता था, मैं पढ़ता ही रहता था, लेकिन उसमें नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कारण एक ही था उसमें कि मैंने जो है प्रीवियस ईयर वहाँ सॉल्व नहीं किए थे, वो मेरे इसलिए आसान क्वेश्चन भी गलत हो गए। वहाँ लग रहा था मैं एकदम सही करके आया हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन गलत थे। वही सब था कि यहाँ मैं प्रीवियस ईयर बहुत सॉल्व करने लगा था। अभी भी मैं जैसे जाता हूँ, अगर लाइब्रेरी, जैसे गया कल भी बैठा था लाइब्रेरी में, अभी क्योंकि घर नहीं जा रहा था तो मैं सोचा बैठते ही वहीं, तो अभी मैं अगर थोड़ा बहुत पढ़ने का मन किया, या तो रामचंद्र शुक्ल वाली पढ़ने लगता बुक, नहीं तो फिर वही प्रीवियस ईयर ही थोड़ा बहुत ऐसे पन्ना पलटते रहते हैं। तो आप लोग को सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, और सबसे अच्छी बात ये है, ये निराशा होती होगी कि हम लोग का नहीं हुआ, लेकिन हुआ किसी का ना, तो ये लगता होगा हमारी मेहनत में कमी रह गई, और मेहनत कहीं न कहीं काम आती है। देखिए, इतनी जगह आप स्थान बनाए, आप लोग निराशा ज़रूर होगी, लेकिन मुझे एलटी पे ज़्यादा भरोसा है आप लोगों को, क्योंकि अगर किस्सा और कहानी भी जोड़े होंगे और प्रश्न को पूरा किए होंगे तो आप लोग के परिणाम अच्छे आएंगे। और आप लोग चाहे जो परीक्षा दिए, लेकिन आप लोग के दिमाग में एलटी कभी छूटा नहीं, बसा रहा, तो उसका परिणाम ठीक मिलेगा आप लोग को। ये तो आप विशेष है। इसे एक नाम और थे, 8 जगह उनका चयन हुआ था, प्रदीप यादव, आमा दरवेश, जिला अम्बेडकर, तो उनके 8 जगह सिलेक्शन ऐसे ही हुए थे। तो देखिए, 6 नाम जरूर हैं, लेकिन सब में टीजीटी पीटी जुड़ा हुआ है। तो जैसे केबीएस एनबीएस है तो 2 ये हो गया, या आपका एनबीएस केबीएस का टीजीटी हो गया, 2 परीक्षाएं दिए, फिर एमआरएस का दिए, 6 यही हो गया। तो दोनों जुड़ा है साथ में, तो 6 हो गया, 7, 8, 9, 10 जगह हो जा रहे हैं आपके नाम। तो जब आप पैटर्न ठीक रहेगा तो ऐसे ही होता है। दिल्ली अच्छी पोस्ट है, दिल्ली प्रवक्ता जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लगेगा कि प्रोफेसर हो तब फिर हम वापसी करें, क्योंकि इसके आगे प्रोफेसर दिखेगा। टीजीटी पीटी बहुत बड़ी, तो सैलरी के मामले में बहुत टॉप नौकरी है दिल्ली, और वहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है। और वहाँ के थोड़ा, लेकिन जो एक जीवन का जो घर के लोग सोचें तो दिल्ली से आना जाना नहीं हो पाएगा। तो प्रदीप जी भी इस चीज़ को अभी महसूस करते हैं, क्योंकि एक तैयारी होती है। तो आपका टीजीटी में ऑप्शन आए तो एक बार घर वालों से सलाह लेके सोचना। हाँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि यूपी में और दिल्ली में थोड़ा सा ट्रांसफ़र तो होगा नहीं वहाँ से, नहीं होता, यहाँ भी दूर मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगा आपकी सफलता से, और इससे भी मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़ा
तो अब जो लोग प्रवक्ता हुए हैं, जो लोग जैसे आप लोग हैं, जब आप प्रवक्ता ज्वाइन कर लेंगे तो हो सकता है एक सीट किसी के लिए आप दे सकते हैं, इस तरह होगा। तो फ़ायदा ही हुआ, अभी सभी रिजल्ट आ जाए MRS का भी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेटिंग आएगा तब, नहीं तो मेरिट तो मेरा पहली लिस्ट जो बनेगी कंफर्म ही हो जाएगी। ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगा आपके सफलताएं से। देखिए निरंतर में यही गोपनीयता है, आप जान नहीं पाएंगे। देखिए इसी से सच्चाई मैं भी नहीं जानता था कि आप इतनी जगह आप सफलता, त्रिपुरारी जी कल बता रहे थे, डिग्री कॉलेज में पढ़ाए हैं कई साल, और जब वो पत्नी दोनों लोग पढ़ने आए थे, एक लोग उनके मित्र थे, तो ये जो है उस समय नहीं छोड़ के आए, सोचे होंगे कि चलिए पहले उनका हो जाए तब देखें, और जब दोनों लोग हो गए तब छोड़ दिए डिग्री कॉलेज। तो देखिए उनके भी क्वेश्चन अच्छे हैं, टेस्ट में अच्छे नहीं आते थे लेकिन हो गए वहाँ। तो क्योंकि 2 घंटा बहुत माने रखता है। देखिए कोचिंग के 2 घंटा और परीक्षा भवन के 2 घंटे में बहुत अंतर है। वहाँ का एकाग्रता आपको फाइनल कर देगा, यहाँ का एकाग्रता फिर तो परीक्षा देना है, वो अंतिम होता है। तो कभी कभी अंतिम में सूझबूझ अच्छा आ गया तो हो गया। तो क्वेश्चन का उलट फेर है, ऐसा नहीं है, उलट फेर है। क्वेश्चन के कुछ कम थे, बढ़े हैं लोग, और कुछ लोग के ज़्यादा थे या तो कम हुआ है तो वहीं रह गए। अभी आंसर बढ़ाए हैं, कोई IF किया गया है, ये सब चीज़ डाउट है, लेकिन विवादित प्रश्न थे, 2 तो था ही। अगर मुझे भी वो अधिकार दिया जाए तो मेरे अनुसार भी 2 क्वेश्चन को हम IF कर देंगे, क्योंकि हम किसी के अनुसार थोड़ा पूछें। तो बहुत अच्छा लगा, और जब आप ज्वाइन करिएगा फिर हम लोग बातें करेंगे। हाँ हाँ, नहीं गांव जाइए और वहाँ खुशियाँ और होंगी। और नहीं बहुत ज़रूरी था, ये भी ज़रूरी था। अब आप जा सकते हैं गांव, और जाइए और खुशी मनाइए थोड़ा सा, और जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भी जाया करिए। बहुत अच्छा लगा आपसे। अच्छा लगा आप लोग को? एक बार ताली बजा दी। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक। मिठाई मत खिलाइए।